नमस्कार दोस्तों, किड्स टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसा शो जो बढ़ाता है आपका ज्ञान और सामने लाता है आपका हुनर भी। वैसे बच्चों को सबसे ज़्यादा प्यारे होते हैं खेल और खिलौने। आप सभी के पास ढेर सारे खिलौने होंगे, लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये खिलौने कैसे बनते हैं और कौन कौन से खिलौने सदियों से भारत में बच्चों के दोस्त बनते आए हैं। आज आपके इसी पसंदीदा विषय पर हम बात करेंगे कि खेल खिलौने और बचपन की दोस्ती को और दिलचस्प कैसे बनाया जाए। इसके अलावा किड्स टाइम में क्विज फॉर किड्स में हम आपसे सवाल पूछेंगे और आपको देना होगा इसका जवाब। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर 1800111234 पर कॉल करके सही जवाब दे सकते हैं। हमारे प्रश्न के 4 विकल्प यानी 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको उसमें सही जवाब देना होगा। तो बच्चों, सबसे पहले आपके सामने हम पहला सवाल भी रख देते हैं। हमारा पहला सवाल है आज, इनमें से किस खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? और ये ऑप्शन है 4। पहला है क्रिकेट, दूसरा है हॉकी, तीसरा है बैडमिंटन और चौथा ऑप्शन है आपका फुटबॉल। तो मिलाएं हमें फ़ोन और बताएं इसका सही उत्तर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में देसी खिलौनों को अपनाने पर जोर दिया था। और क्या कहा था उन्होंने खिलौनों को लेकर, आइए सुनते हैं। मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से भारत को खिलौना उद्योग का बहुत बड़ा हब बनाने का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 7 लाख करोड़ रुपए के वैश्विक खिलौना उद्योग में देश की साझेदारी बहुत कम है और इसे बढ़ाने के लिए सबको मिलकर मेहनत करनी होगी। भारत के कुछ क्षेत्र टॉय क्लस्टर्स यानी खिलौने के केंद्र के रूप में भी विकसित हो रहे हैं, जैसे कर्नाटक के रामनगरम में चन्नापटना, आंध्र प्रदेश के कृष्णा में कोंडापल्ली, तमिलनाडु में तंजौर, असम में धुबरी, उत्तर प्रदेश का वाराणसी, कई ऐसे स्थान हैं, कई नाम गिना सकते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक की है। 7 लाख करोड़ रुपयों का इतना बड़ा कारोबार, लेकिन भारत का हिस्सा उसमें बहुत कम है। अब आप सोचिए कि जिस राष्ट्र के पास इतनी विरासत हो, परंपरा हो, विविधता हो, युवा आबादी हो, क्या खिलौनों के बाजार में उसकी हिस्सेदारी इतनी कम होनी हमें अच्छा लगेगा क्या? जी नहीं, ये सुनने के बाद आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। देखिए साथियों, टॉय इंडस्ट्री बहुत व्यापक है। गृह उद्योग हो, छोटे और लघु उद्योग हो, एमएसएमईज हो, इसके साथ साथ बड़े उद्योग और निजी उद्यमी भी इसके दायरे में आते हैं। इसे आगे बढ़ाने के लिए देश को मिलकर मेहनत करनी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का वक्त है। उन्होंने पर्यावरण के अनुकूल खिलौने बनाने पर जोर दिया। खिलौनों के साथ हम 2 चीजें कर सकते हैं। अपने गौरवशाली अतीत को अपने जीवन में फिर से उतार सकते हैं और अपने स्वर्णिम भविष्य को भी संवार सकते हैं। मैं अपने स्टार्टअप मित्रों को, हमारे नए उद्यमियों से कहता हूँ, टीम अप फॉर टॉयज। आइए मिलकर खिलौने बनाएं। अब सभी के लिए लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का समय है। तो लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने की ज़रूरत है, इस पर जोर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री में भारत की भागीदारी जो कम है उसे भी बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है, और खासकर स्टार्टअप्स जो हैं उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसी पर बात भी करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं आपके सामने किड्स टाइम में।
हाल के कुछ सालों में हमने भारत के स्कूलों में कई आपदाएं देखी हैं। As per the NDMA guidelines on school safety, NDMA और MHRD ने एक ज्वाइंट मॉनिटरिंग कमेटी बना रखी है कि कैसे इन गाइडलाइन को सुचारू रूप से हर जिले में और हर स्कूल में पहुंचाया जाए। स्कूलों में डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान की जरूरत बहुत ज़्यादा है। उनको अपने आसपास की चीज़ों में क्या खतरा हो सकता है उनको वो एक समझने की क्षमता आ जाती है, तो ऑटोमेटिकली स्कूल एक सेफ हो जाता है और एक अपना डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाना शुरू करता है। एवरी पेपर चेक किया जाता है कि स्कूलों के पास एज पर एनडीएमए गाइडलाइंस, एनसीपीसीआर गाइडलाइन, नेशनल बिल्डिंग कोड, सारी सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो-ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। राजधानी जयपुर सहित बीकानेर, भीलवाड़ा और श्री डूंगरगढ़ शहरों की गौशालाओं में गाय के गोबर से दीपक बनाने का कार्य तेजी से चल रहा है। ये महिलाएं आकर्षक दिए बनाने के साथ साथ लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति सहित कई तरह की कलात्मक चीजें भी बना रही हैं। ये है कृष्णन कुट्टी, जो यहाँ वहाँ घूम घूम कर पेड़ों से जहरीले मशरूमों को निकाल रहे हैं। कृष्णन कुट्टी का कहना है कि पेड़ों पर उगने वाले सभी मशरूम पेंटिंग के लिए उपयुक्त है। अर्पित ने चीन के टिकटॉक और यूसी ब्राउजर ऐप का देसी वर्जन तैयार किया है। उन्होंने आईसी ब्राउजर ऐप बनाया है जो पूरी तरह से स्वदेशी है और खास बात यह है कि इसमें डेटा चोरी होने का डर भी नहीं है। जामताड़ा जिले के फतेहपुर प्रखंड के उत्तम डी गांव के 40 महिलाओं के समूह ने सरकारी संस्था JSLPS की मदद से न केवल रेशम कीट का पालन कर रही हैं, बल्कि रेशम धागा का उत्पादन कर नई मिसाल पेश की है। नमस्कार, नमस्ते। डिजिटल इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। कोविड-19 ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। इस मुश्किल घड़ी में नए जमाने की नई ताकत को अपना दोस्त बनाना ही होगा, और वो नई ताकत है, वो नया दोस्त है डिजिटल तकनीक। पूरे विश्व को आईटी लीडरशिप देने में सक्षम है भारतीय, और हमारे जो इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं। डिजिटल से आप कहीं से भी आप सामान खरीद सकते हैं। छोटे बिजनेसेस हों या लार्ज बिजनेसेस हों, उन्होंने डिजिटल एडॉप्शन बहुत तेजी से किया है। इस दिशा में आपका हर छोटा कदम आपकी बिजनेस और आपके ग्राहकों की मदद कर सकता है। महात्मा के मंत्र। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत से अलग अलग मजहब है, अलग अलग जाति है, और अलग अलग हमारा पोशाक है, अलग अलग हमारी जबान है। ऐसा कोई मुल्क दुनिया में नहीं है। नमस्ते इंडिया। नमस्ते लैंड। मरहबन इलल हिंद। जरी इंडिया। सलाम इंडिया। नमस्ते इंडिया। नमस्कार भारत। मुई इंडिया। नहनु हुनूर इंडिया। माँ हिंदी हस्ती। हिंदियान। सलाम हिंदुस्तान। वी आर इंडिया। और किड्स टाइम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बच्चों को एक सवाल दिया था, उसके जवाब के साथ हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं बेंगलुरु से, वैभवी जी। वैभवी, अपना जवाब आप बताएं। सवाल हमारा था, इनमें से किस खेल में गेंद का इस्तेमाल
नहीं किया जाता है। सही जवाब क्या है वैभवी? नमस्ते मैम। नमस्ते बेटा। ऑप्शन सी, बैडमिंटन। वेरी गुड, बहुत सही, एकदम सही जवाब है वैभवी। कौन सी क्लास में हैं आप वैभवी? 4th स्टैंडर्ड में हूँ। 4th स्टैंडर्ड में हैं। अच्छा वैभवी, आप किस तरह के खिलौनों से खेलती हैं? मेरे पास बहुत सारी डॉल्स है, किचन सेट्स है, बैडमिंटन है और मैं लंगड़ी खेलती हूँ, हॉपस्कॉच खेलती हूँ, लगोरी भी खेलती हूँ। अच्छा, क्या आप लकड़ी के खिलौनों से भी खेलती हैं? हाँ, मेरे पास लकड़ी के डॉल है। अच्छा, बहुत खूब वैभवी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने एक सही जवाब हमारे तक देने के लिए। और थैंक यू। और किड्स टाइम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपना दूसरा सवाल अपने बच्चों को दे दें। इनमें से किस खेल में धनुष और बाण की जरूरत होती है? और इसके 4 विकल्प हैं, शतरंज, तीरंदाजी, सांप सीढ़ी और चौथा ऑप्शन है खो खो। तो आप हमें कॉल करें और इसका जवाब बताएं। इस बीच में हम बात करते हैं, हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं और आज के विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्री नरेश कुमार गुप्ता जी हैं, संयोजक हैं येडा जेवर टॉय पार्क प्रोजेक्ट पे, और आप फन जू टॉयज के सीईओ भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेश जी। सबसे पहले नरेश जी, प्रधानमंत्री ने जब मन की बात में इस बात का आह्वान भी किया और इसे लोगों के सामने भी रखा कि वोकल फॉर लोकल में पारंपरिक खिलौनों को लेकर उन्होंने बात की और लोगों को ये भी कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनका इस्तेमाल भी करें। और वैश्विक बाजार में जब हम भारत के पारंपरिक खिलौनों की एक चुनौती देखते हैं, उसमें सबसे बड़ी एक तरह से रुकावट के तौर पर देखें या फिर कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं उस बाजार पे भारत अपनी हिस्सेदारी कैसे बढ़ाए? जी धन्यवाद। देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भी जो लोकल वोकल का और एक जो अपने सांस्कृतिक खिलौनों का, इसमें मेरा ऐसा सोचना है कि जो यहाँ पे हमारी पुराने हिस्टोरिकल टॉयज थे, जैसे लूडो हम खेलते हैं, लूडो के साथ साथ चौसर भी हम बना सकते हैं जो हमें महाभारत काल की हमें याद कराएगी। इसी प्रकार से और भी जो आउटडोर गेम्स हैं, जैसे बॉलिंग एले है। अब मैंने जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने हमें ध्यान कराया कि भी हमें और भी दूसरे खिलौने बनाने हैं, तो हमने बॉलिंग एले को ही सॉफ्ट टॉयज के अंदर कन्वर्ट करा, जिससे कि छोटे बच्चे, एक बॉटल्स हमने बनाई है कपड़े की, उसके से हम बॉल्स को हिट करेंगे तो बच्चों को घर के अंदर ही उसको आउटडोर और इंडोर दोनों तरह के टॉयज का खेलने का उसको आनंद उठा सकेंगे। इसी प्रकार से लकड़ी के खिलौने भी, जो अपने प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो पुराने एंशिएंट खिलौने हुआ करते थे, जो अपने राजा महाराजा हम खेलते थे, जिसमें थोड़ी सी आवाज़, झुंझुने की आवाज़ भी आती थी, लकड़ी के खिलौने या और अन्य इसी तरह के खिलौने भी हम इस तरफ ध्यान कर रही है। हमारी इंडस्ट्रीज भी इस तरफ ध्यान कर रही है कि हम जो पुराने सांस्कृतिक खिलौने बनाएं, यानी जैसे हमारे जितने स्टेट्स हैं उसकी अलग अलग पहचान है, उस तरह की ड्रेस और डॉल्स भी हम उसको जनरेट करें। इस प्रकार से भी हम इसको लोकल वोकल का भी होगा और अपने सांस्कृतिक खिलौने भी हम बना पाएंगे। नरेश जी, एक बात और भी जाननी ज़रूरी है। अगर हम ये पूछें कि क्या पिछले 20-25 सालों में क्या भारत में भारत के जो अपने पारंपरिक खिलौने थे, चाहे वो तंजौर की डॉल्स हो, राजस्थान की कठपुतली हो, बनारस की काष्ठ कला हो या फिर चन्नापटना खिलौने जो लकड़ी के बनते हैं, क्या उनके प्रति लोगों की रुचि, उनसे लोगों का मनोरंजन, कम मनोरंजन लोगों का होता है, बच्चों का खासकर, क्या ऐसा ये एक चेंज भी देखा है या हम उन तक ये पहुंचा नहीं रहे हैं, इसलिए वो इन खिलौनों के इम्पोर्टेंस और उससे वो किस तरह से खेलें, क्या जानकारी उन्हें मिल सकती है, ये उन तक नहीं पहुंच रहा? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो पुराने पारंपरिक खिलौने थे, वो इस जो चाइना से सस्ते खिलौने या और दूसरे खिलौने आते थे, उसके अंदर कहीं खो गए ये खिलौने। और हमारा भी ये था कि जब दूसरे खिलौने इंपोर्ट हो रहे हैं, जब मैन्युफैक्चरर्स को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा कि वो पारंपरिक खिलौने बनाएं, एंशिएंट खिलौने बनाएं, तो
उसका प्रोत्साहन जो अब केंद्र सरकार ने इसको उत्साहित कर रही है, तो निश्चित रूप से हमारी सारी इंडस्ट्रीज इस तरफ सोच रही है। लेकिन पहले चूंकि चाइना से इंपोर्ट होता था, सस्ते खिलौने आते थे, उसकी चांदनी के अंदर हमारे ये पारंपरिक खिलौने सब खो गए थे और अब दोबारा इसको शुरू कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम नहीं बना सकते, यहाँ पे सब स्किल भी अवेलेबल है, सब तरह का माहौल भी अब इस समय अवेलेबल है। तो हम निश्चित रूप से इसको हम डेवलप करके 1 साल के अंदर आप देखेंगे कि जो खिलौने जिस तरह के हमारे प्रधानमंत्री जी ने उम्मीद जताई है एसोसिएशन से, हम उसको कर पाएंगे। जी, हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गई हैं गुजरात वडोदरा से। गुजरात वडोदरा से हैं, मैं उनका नाम छवि हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी छवि, आप जवाब बताएं इस सवाल का। सवाल एक बार फिर हम दोहरा देते हैं कि इनमें से किस खेल में धनुष और बाढ़ की जरूरत नहीं होती है? शतरंज, तीरंदाजी, सांप सीढ़ी, खो खो। जी छवि बताएं सही जवाब। छवि, आपको मेरी आवाज मिल रही है? छवि से हम जुड़ेंगे फिर। छवि की आवाज अभी हमें नहीं मिल रही है, लेकिन हमारे साथ नरेश जी जुड़े हुए हैं। नरेश जी, आप बात कर रहे थे खिलौनों के दाम की, आप बात कर रहे हैं कि जो चाइना से खिलौने आ रहे हैं उनका दाम कम है। क्या ये सस्ते खिलौने बाजार में उनकी मौजूदगी महज यही एक कारण है, या पिछले कुछ सालों में जिम्मेदारी शायद बड़ों की ज्यादा है, क्योंकि वो तो बच्चे थे, हम अपनी संस्कृति से दूर हुए, जिसका असर हमने खिलौनों से अपने कटाव में देखा और बच्चों का उस संस्कृति से दूर होते धीरे धीरे दिखाई दिया। क्योंकि जो खिलौने चाइना से बन रहे हैं उसमें संदेश नहीं, उसमें संस्कृति नहीं है, उसमें देश का वो जुड़ाव नहीं है, वो अनेकता में एकता का भाव नहीं है। तो क्या ये सब हम भी भूले? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से मैंने बताया ना कि जो चाइना से जो इंपोर्ट हो रहा था उसकी बाढ़ के अंदर, उसके बहाव के अंदर हमारे सब खिलौने खो गए उसमें। लेकिन अब चूंकि वहाँ पे इंपोर्ट पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस लगी है और क्वालिटी पे भी हमारी केंद्र सरकार ने हमारी एसोसिएशन के माध्यम से हमें सब ध्यान करा रही हैं, तो हम निश्चित रूप से उस क्वालिटी को भी और जो सांस्कृतिक खिलौने अपेक्षा की गई है हमारी केंद्र सरकार ने जो हमारे से अपेक्षा कर रही है, उसको हम निश्चित रूप से साल 6 महीने के अंदर ही बना के मार्केट में उपलब्ध कराने वाले हैं। जी नरेश जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। छवि एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी छवि, आप इस सवाल का जवाब हमें बता रही थी, बताइए। तीरंदाजी। तीरंदाजी, बहुत खूब, बहुत सही जवाब है आपका। आप कौन सी क्लास में हैं छवि? फोर्थ में हैं आप भी। अच्छा छवि, आप बताएं, हम आज बात कर रहे हैं खिलौनों को लेकर, आप किस तरह के खिलौनों से खेलती हैं? किचन सेट और साइंटिस्ट का गेम। अच्छा, क्या आप लकड़ी के खिलौनों से भी खेलना आपको पसंद आता है? हाँ। अच्छा लगता है आपको? दीपावली में बाहर बेचने आते। अच्छा, बाहर बेचने आते तो उनसे आप लेती हैं? हाँ। बहुत बढ़िया। फिर एक बार दिवाली आ रही है और इस समय भी मिट्टी के दिए और लकड़ी के खिलौने जरूर खरीदिएगा। छवि, बहुत बहुत शुक्रिया छवि हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम अपने नन्हे दोस्तों को तीसरा सवाल भी बता देते हैं। इनमें से कौन सा राज्य कठपुतली के खेल के लिए लोकप्रिय है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ये विकल्प है हमारे। इनमें से कौन सा प्रदेश कठपुतली के लिए प्रसिद्ध है? आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, राजस्थान। तो फोन करिए और अपना जवाब दीजिए। तब तक हम बात कर रहे हैं नरेश जी से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश जी, हम बात कर रहे थे, जब आप बात कर रहे हैं कंपटीशन की भी, स्टार्टअप्स की एक बड़ी जिम्मेदारी है इस तरह के आह्वान के बाद। अभी तक अगर हम बात करें तो क्या इन खिलौनों को लेकर स्टार्टअप्स में भी वो एक तरह से उत्सुकता है, वो तेजी है, वो चाहते हैं इस क्षेत्र को भी एक्सप्लोर करना, या ये ज्यादा चुनौती भरा है? नहीं, इसमें कोई चुनौती भरा कुछ नहीं है। इसमें स्टार्टअप के अंदर भी अभी जैसे मैं एक यीडा का जो प्रोजेक्ट चल रहा है
उसके अंदर मैं इसका कन्वीनर हूँ, मैं देख रहा हूँ, तो इसमें स्टार्टअप के अंदर बहुत से नए यंग एंटरप्रेन्योर्स इसमें आ रहे हैं। अभी जो कम से कम मेरे को ऐसा मैं दावे से कह सकता हूँ कि 30-40 लोग स्टार्टअप के अंदर इसमें ज्वाइन करे हैं, जो जिन्होंने प्लॉट के लिए अप्लाई करा है। तो स्टार्टअप भी अच्छा उत्साह है स्टार्टअप में भी। तो नरेश जी, आपको ये भी लगता है कि इन पारंपरिक खिलौनों का अगर बाजार बढ़ेगा और जब अंतर्राष्ट्रीय खिलौने के बाजार में हम भारत की भागीदारी को और उस इंडस्ट्री में अपने उस उत्पाद को लेके जाएंगे, ये देश में भी आत्मनिर्भर भारत की बात जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तमाम उन क्षेत्रों में रोजगार की बड़ी उपलब्धियां भी लेके आएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे पारंपरिक खिलौने हैं जहां लोग अब एक तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी इसको चला तो रहे हैं, लेकिन फायदा उस तरह का नहीं है, आर्थिक फायदा वो नहीं उन्हें इस व्यवसाय में अब मिल रहा। नहीं, आर्थिक फायदा तो देखिए मिलेगा जब प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ेगी, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम आएगी, जब हम क्वांटिटी स्केल अप करेंगे हम। और फिर अभी हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भी इस तरफ ध्यान दे रही हैं, जो क्लस्टर जिसमें की तरफ ध्यान दे रही है राज्य सरकार और केंद्र सरकार। क्लस्टर के आने से हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज के अंदर कम होंगी और मशीनें भी, कॉमन फैसिलिटी सेंटर जिसको हम कह सकते हैं, उसके अंदर जब हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी तो निश्चित रूप से जो कंपटीशन है वो हम चाइना से फेस कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई चैलेंज नहीं है इसमें। और क्या इन पारंपरिक खिलौनों में जब हम देखते हैं कि बाहर के खिलौने उनमें मोटर लगी हुई है, वो तेज गाड़ियां चल रही हैं, जो मतलब एक लंबे समय से एक आदत उन खिलौनों की हो गई है, उस आदत से दूसरे खिलौनों की तरफ मुड़ना कितना मुश्किल बच्चों के लिए रहेगा, उसे कैसे आकर्षक बनाएंगे? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए अभी तो दिशा हमने बदलनी है ना। जो पहले चाइना से खिलौने आते थे जिसके अंदर मैकेनिज्म ज़्यादा हुआ करता था और उसमें लेकिन मैसेज कन्वे होते थे, तो अब जब इसमें हम बनाएंगे तो उसमें जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं और एक अभी R&D इनोवेशंस भी हम इस तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो उसके अंदर कैसे बच्चों को इसको अट्रैक्ट कर सकते हैं हमारे खिलौने, तो उस तरफ भी हमारा ध्यान जाएगा। जब हम डिजाइनिंग सेंटर खोलेंगे टॉयज के, और यहाँ पे जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइंस हैं, IITs के स्टूडेंट्स भी इसमें आएंगे, तो वो इनोवेशंस करेंगे, तो वो डेफिनेटली निश्चित रूप से इसको अट्रैक्ट करेंगे बच्चों को, तो हम उसको अच्छे से बेच पाएंगे। और इसके साथ साथ केंद्र सरकार भी ये प्लान कर रही है कि भी हम इंटरनेशनल फेयर लगाएं, उसके अंदर ये सांस्कृतिक खिलौने जो मैसेज हम दे सकते हैं, या हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे या और महापुरुष रहे, उनके ऊपर भी हम अपने कुछ इसमें इस तरह की फिगर्स बनाएंगे और उसके साथ साथ उसकी स्टोरीज हम एक छोटी सी पैक करेंगे उसके साथ में, तो बच्चों को भी बिल्कुल। नरेश जी, अब इस इंडस्ट्री से जुड़े आप जैसे इंडस्ट्री के लोगों पर ये एक बड़ी जिम्मेदारी है कि किस तरह से आप इस आह्वान को अब आगे लेकर जाएंगे और बच्चों के बीच में भी इन खिलौनों के प्रति और ज़्यादा रुचि पैदा करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नरेश जी, शुक्रिया। हमारे साथ 2 कॉलर और जुड़ गई हैं। हमारे साथ शगुन जुड़ी हैं कोटा से और वंदना हल्द्वानी से। जी शगुन, आप पहले जवाब बताइए, फिर हम वंदना से जवाब जानेंगे सवाल का। राजस्थान है इसका जवाब। बिल्कुल, हमने पूछा था कि इनमें से किस राज्य में कठपुतली का खेल लोकप्रिय है और वो राज्य है राजस्थान। वंदना, आप भी अपना जवाब बताएं, आपका क्या जवाब है? यस मैम, मेरा भी राजस्थान है। बहुत खूब, आप दोनों ने ही एकदम सही जवाब दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास बहुत ही कम टाइम है। शगुन और वंदना, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में शुक्रिया। तो आज किड्स टाइम में बस इतना ही। कल फिर आपसे जुड़ेंगे किसी अहम विषय के साथ। हम हाजिर होंगे किड्स टाइम में। अगले हफ्ते एक बार फिर शनिवार को आपसे मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।